हर गुजरते दिन के साथ ऑपोजिशन के राबतों में तेजी आती जा रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात आज हो रही है। बिलावल भुट्टो का भी मुज़ाकराती मुलाकात में शरीक होने का फैसला सामने आया है। बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ के साथ इशाइये पर मुलाकात में शामिल होंगे। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मुलाकात के लिए इशाइये पर मदऊ कर रखा है। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा अरकान और तारीख पर मुशावरत होगी। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो का भी मुज़ाकराती मुलाकात में शरीक होने का फैसला। बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ के साथ इशाइये पर मुलाकात में शामिल होंगे। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मुलाकात के लिए इशाइये पर मदऊ कर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है, बड़े शौक से आए। इन्हें मुलाकातों और गुजारिशात से कुछ हासिल नहीं होगा। तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी। इमरान खान अपने कार्ड सीने से लगा कर रखता है। उम्मीद है जहांगीर तरीन जिम्मेदारी का सबूत देंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। बड़े शौक से आए आप, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये याद रखें, जब भी तहरीकें चली हैं तो ख्वाहिश के मुताबिक उसके नतीजे नहीं मिले। इंशाअल्लाह अगर आप अदम एतमाद लाए, उसमें भी आप नाकाम होंगे। नाकामी आपका मुकद्दर है। 3.5 साल से आप लगे हुए हैं। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं। अपोजिशन ये कहती है कि हमने कार्ड छुपाए हैं, तो इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के कार्ड खेलता है वो। और आप मुलाकातें और बातें और गुजारिशातें जो कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलना आपका। जहांगीर तरीन से भी बात की जाए तो कोई, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जहांगीर तरीन जिम्मेदारी का सबूत देगा। और अगर तहरीक इंसाफ, मैं इमरान खान का साथी हूँ। तो नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि फेक न्यूज़ पर ऑर्डिनेंस हक की आवाज़ दबाने का एक और जरिया है। अवाम घबरा गए हैं, अब इमरान खान के घबराने के दिन आ गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अदम एतमाद के बाद नाकाम सेटअप का हिस्सा बनने के बजाय अवाम के पास जाना चाहिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब एक ऑर्डिनेंस आया है जिसके तहत अगर आप फेक न्यूज़ करेंगे तो आपको हुकूमत अंदर कर देगी और आपकी बेल भी नहीं हो पाएगी। इसकी क्या ज़रूरत है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये अवाम की आवाज़ दबाने, ये हक़ की आवाज़ दबाने का एक और ज़रिया है। लेकिन ये चीज़ें कभी चलती नहीं हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला मुशावरत हो रही है, इंशाअल्लाह वक्त पे पेश हो जाएगा और वक्त दूर नहीं है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि घबराए नहीं। उन्होंने अवाम को भी कहा था, तो अवाम तो घबरा गए। तो मेरा ख्याल अब इमरान खान के घबराने के दिन है। हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि इसके बाद कोई हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अवाम के पास जाना होगा, क्योंकि इस नाकाम निज़ाम का हिस्सा बनने का मकसद कोई नहीं है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि नवाज़ और जरदारी से बात अब बिलावल और मरियम पर आ चुकी है। तारीखें बहुत देख चुके हैं, ये भी देख लेंगे। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। जो शहरी जिस इलाके में रहता है उसका शुमार वहीं होगा। मई जून में मरदमशुमारी का पायलट टेस्ट होगा। इतनी तारीखें दी हैं, मेरे ख्याल में इतनी तो सिविल कोर्ट ने कभी तारीखें नहीं दी, इतनी ऑपोजिशन दे चुकी है। और मामला जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब से शुरू हो के मरियम और बिलावल तक पहुंच चुका है। अब वो तीसरी नस्ल भी तैयार हो रही है। तो तारीखें पहले भी बहुत सारी सुनी हैं भाई, ये वाली भी सुन लेंगे। मई जून के अंदर होगा पायलट टेस्ट। और उसके बाद जो मेन है वो अगस्त सितंबर के अंदर आप समझ लें कि आपका फील्ड वर्क होगा, जो मेन फील्ड वर्क है। और उसके बाद नवंबर के महीने में आपका पोस्ट जो सेंसस इनोमिनेशन जो है ना, ऑडिट किया जाएगा सैम्पलिंग बेसिस पे। तो इस दफ़ा बेस्ट प्रैक्टिसेस को मलहूज़े खातिर रखते हुए हमारा पायलट टेस्ट भी हो रहा है और पोस्ट इनोमिनेशन ऑडिट भी हो रहा है। जहां पर शख्स रहता है, जिस जगह के वसाइल यूज़ करता है, उसका मरदमशुमारी में काउंट वहीं होना चाहिए और हमेशा से वहीं होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद आई तो ऑपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। एक बयान में वज़ीर आला ने कहा कि तमाम इत्तेहादी साथ हैं, पार्टी भी पूरी तरह इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। ऑपोजिशन ने इंतशार और उन्होंने खिदमत की सियासत की है। आज हर सर्वे में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खुल कर सामने आ रही है। वज़ीर आला आज दुबई से लाहौर पहुँचेंगे और अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद आई तो अपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही से साहिबजादा महबूब सुल्तान और साहिबजादा अमीर सुल्तान की मुलाकात हुई। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी अमल की वजह से राबते सबके साथ होते हैं। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से यह कहा गया जो मुल्क के मफाद में होगा वो इंशाअल्लाह करेंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा, उन्होंने कहा कि खास तौर पर अपनी सियासी साख को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे। साहबजादा महबूब सुल्तान और साहबजादा अमीर सुल्तान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की है। तो एक और अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही से साहबजादा महबूब सुल्तान और साहबजादा अमीर सुल्तान की मुलाकात हुई है। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सियासी अमल की वजह से राबते सबके साथ होते हैं। जो मुल्क के मफाद में होगा इंशाअल्लाह वो करेंगे। खास तौर पर अपनी सियासी साख को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे। साहबजादा महबूब सुल्तान और साहबजादा अमीर सुल्तान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा इन मुलाकातों से मुताल्लिक। से वफाकी वज़ीर सहरान साहबजादा महबूब सुल्तान और MNA साहबजादा अमीर सुल्तान ने स्पीकर चैम्बर में मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी मंजरनामे के तनाज़ुर में गुफ्तगू करते हुए चीफ वेलाई ने वाज़ेह किया कि सियासी अमल की वजह से उनके रास्ते सबके साथ हैं और ताहम फैसले मुशावरत और सोच समझ कर मुल्की मफाद से ही किए जाते हैं। जो मुल्क के मफाद से होगा वो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग की क़यादत करेगी। खास तौर पर अपनी सियासी साख को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अवामी खिदमत में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। चीफ वेलाई ने कहा कि जो सियासी मंजरनामा बना है इसमें हम अपनी सियासी साख को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर साहबजादा महबूब सुल्तान ने तो शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की और कहा कि चीफ वेलाई का वज़ारत आला का दौर सूबे का सुनहरी दौर था और इस दौर में अवाम खुशहाल से, यही वजह है कि अवाम। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने मुल्की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर अहम इजलास बुला लिया है। इजलास में इक़्तिसादी माहिरीन और विफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में शौकत तरीन, असद उमर और मुतल्लिका हुक्काम शरीक होंगे। महंगाई की सूरत हाल, आलमी मार्केट से मवाजना और मुआशी ग्रोथ का जायज़ा लिया जाएगा। जबकि इजलास में मुल्की मुआशी अशारियों, सनती और ज़रई अहदाफ पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क भर की वकला तंजीमों ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल का एलामिया जारी। लाहौर हाई कोर्ट बार ने पीका ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को अल्ट्रा वायरस करार दे दिया है। पार्लियामेंट के होते हुए पीका ऑर्डिनेंस जारी करना खिलाफ कानून है। ये रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है वकला तंजीमों की जानिब से। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा वकला तंजीमों का क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, मुल्क भर की वकला तंजीमों ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर टैक्स बार ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला किया है। जारी किए गए इलामिये में ये कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस असेंबली की गैर मौजूदगी में तो जारी किया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के होते हुए पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। इलामिये में ये भी कहा गया है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करवा कर मखसूस लोगों को फायदा दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार ऐसी गैर कानूनी तमाम ऑर्डिनेंस की मुखालफत करती है। वकला तंजीमों की जानिब से ये भी कहा गया है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस काला कानून है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर वापस ना लिया तो वकला भी सहाफियों के साथ एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन नून ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मुल्क भर की वकला तंजीमों के अहदेदारान ने बाकायदा इलामिया भी जारी कर दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इसके साथ साथ सहाफियों का गला दबाने की एक मजमूम कोशिश है जिसे वकला बरादरी मुस्तरद करती है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया।
नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीका ऑर्डिनेंस जदीद तारीख का अजूबा है जिसमें जुर्म की तारीफ किए बगैर ही ताज़ीर मुकर्रर कर दी गई है। अपने बयान में मरियम औरंगजेब का मजीद कहना है कि ये काला कानून बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दस्तूर पाकिस्तान बुनियादी शहरी हकूक़ और आज़ादी इजहार का मुहाफ़िज़ है। सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के ख़िलाफ़ हर फोरम पर जंग लड़ेंगे। हर आमिर की तरह इमरान खान के मुक़द्दर में भी हार लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस आज़ाद अदलिया के तस्वुर के भी खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा रूस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंचेंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान को दौरे की दावत दी थी। इन हालात में जब रूस आलमी सतह पर तनाव का शिकार है, ऐसे सिफारती तनाव में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरे की लम्हा लम्हा कवरेज के लिए दुनिया न्यूज़ की टीम रूस में मौजूद है। इस वक्त मॉस्को में दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी हबीब अकरम साहब। कल रात को जब मैं मॉस्को पहुंचा तो यहाँ का मौसम काफ़ी सर्द था और सड़कों पे बर्फ़ नज़र आ रही थी और इस वक्त भी मौसम बहुत सर्द है, अगरचे बर्फ़बारी का सिलसिला रुक चुका है। और आप मेरे पीछे जो मनाजिर देख रहे हैं ये दरअसल यहाँ का दारुल हुकूमत तो मॉस्को है ही है। ये दारुल हुकूमत का वो आसामी मरकज़ है जहाँ से पूरे मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है, जिसे क्रेमलिन का कहते हैं। और क्रेमलिन में ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तमाम तर मसरूफियात हैं। वो क्रेमलिन में आएंगे, सदर पुतिन से मिलेंगे और उनके साथ आने वाले जो वज़रा हैं वो अपने हम मनसब लोगों से मिलेंगे। और इसमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जो जज्बात हैं वो भी पैदा होंगे और उसके साथ अमली तौर पर जो कराची से कसूर तक गैस पाइपलाइन है उसके हवाले से भी कुछ मुआहदे होंगे। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली यहाँ पे एक जो अहम तरीन मौजू चल रहा है वो एक तो कीव का मसला यानी यूक्रेन का मसला है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान इस वक्त काफ़ी तनाव की सूरत हाल है और यूक्रेन के हवाले से हो सकता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म से भी बात हो। लेकिन दूसरी तरफ जो अहम तरीन मसला पाकिस्तान के हवाले से है जिसकी अहमियत बहुत सियासी है वो है अफ़गानिस्तान का। रूस और अफ़गानिस्तान के बारे में अपना मखसूस नुक्ता नज़र रखता है और इस मखसूस नुक्ता नज़र का अबलाग ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी होगा और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ भी होंगे। इसमें देखना यह है कि आगे कल और परसों जब 2 दिन वज़ीर-ए-आज़म यहाँ होंगे तो वो अपने तौर पर कायल कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान पर उसी पॉलिसी को इख्तियार करे जो पाकिस्तान की है। तो आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद पर इख्तलाफात, हॉर्स ट्रेडिंग ना करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च मुलतवी करे। फजलुर रहमान की जानिब से ये मशवरा दिया गया। कहा कि अलग अलग लॉन्ग मार्च करने से अपोजिशन की तकसीम का तासुर मिलता है। मौलाना की जानिब से ये तजवीज़ भी दी गई कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमातों के साथ लॉन्ग मार्च में शरीक हो। पहले मरकज़ या पंजाब दोनों रहनुमा अदम एतमाद की तहरीक पर भी तकसीम दिखाई दिए। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या गुफ्तगू हुई? मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अशाइये पर अपने घर पर मदऊ किया और इस दौरान 1 घंटे की जो मुलाकात हुई उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो अब सामने आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी करने का मशवरा दे दिया है और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2 अलग अलग लॉन्ग मार्च जो है वो करने से अपोजिशन जो है वो उसकी तस्कीम का जो तासुर है वो मिलता है। पीपल्स पार्टी अगर लॉन्ग मार्च करने की बजाय अपोजिशन जमातों के साथ लॉन्ग मार्च में शरीक हो तो ये एक अच्छा जो तासुर है वो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा कि पहले मरकज में तरीके अदम एतमाद लाई जाए या पहले पंजाब में। इस पर मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी जो है उनके जो बयान है या उनकी जो बातें हैं उनमें तकसीम दिखाई देती है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये तजवीज़ पेश की है आसिफ अली जरदारी को कि पहले इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लानी चाहिए, जबकि आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि पहले वजीर आला पंजाब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लानी चाहिए। तरीके अदम एतमाद पहले मरकज में लाई जाएगी या पंजाब में? इस बात पर मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान इत्तेफाक जो है वो गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात में नहीं हो सका। इसके साथ साथ तहरीके अदम एतमाद पहले किसके खिलाफ लानी चाहिए, आसिफ जरदारी जो है वो आज शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कर रहे हैं, उसमें भी ये चीज जो है वो डिस्कस की जाएगी और उसके ऊपर मुशावरत की जाएगी। नून लीग की जानिब से इत्तेहादियों की बजाय हुकूमती जो नाराज अरकान है उनको साथ मिलाने की जो तजवीज़ है उसके ऊपर भी गौर जो है वो किया गया है। लीगी रहनुमाओं ने बताया कि हुकूमत के जो 20 से 22 नाराज अरकान हैं उन्होंने नून लीग को हमायत किया
यकीन दिलाया। आसिफ जरदारी ने ये कहा। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान की हमायत के बाद अपोजिशन को हुकूमती इत्तेहादियों को भी तोड़ने की जरूरत जो है वो पड़ेगी। आसिफ अली जरदारी ने ये कहा हुकूमती नाराज अरकान की हमायत से तहरीके अदम जो है वो मुतनाज़ा हो सकती है, इसलिए इत्तेहादियों को साथ मिलाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी को ये भी राय दी है। मौलाना और जरदारी का हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते जारी रखने ठीक है, हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते किए जाएंगे। यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।